तो जिस चीज को आपने श्रवण किया है उसका कीर्तन करना चाहिए, उनको लोगों को बताना चाहिए जिनको जानकारी नहीं है। पहले तो श्रवण करना चाहिए। प्रथम में भक्ति एकदम नहीं मिल पाती है, कुछ साधन करने पड़ते हैं, तो उन्हीं मैत्रिक साधन बतलाए गए हैं। पहले है श्रवणम, भगवान की निरंतर कथा श्रवण करनी चाहिए, भक्ति को हृदय में बैठाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उसका कहते हैं कीर्तन करना चाहिए। जब उसका कीर्तन होने लगेगा वृहद रूप में, तो कहते हैं भोलेनाथ की कृपा से भोलेनाथ अपने आप ही उसका उस जीव का के अंदर मनन करवाने लग जाते हैं। गुरु शंकर भगवान की मनन फिर अपने आप होने लगेगा उसका, यदि वह श्रवण करेगा, श्रवण कराएगा और फिर उसको उसी का गान करेगा, उसका कीर्तन करेगा, तो अंत में मनन स्वतः भगवान शिव की कृपा से स्वतः ही होने लग जाएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यदि महाराज कोई यह दृढ़ साधन भी ना कर पाए, तो कहते हैं वह अगर यदि यह ना कर पाए तो केवल भगवान सदाशिव शिव जी के शिवालय में जाकर भगवान को जल अर्पित कर दे, उनको भाव से बिल्व पत्र अर्पित कर दे, उसका परम कल्याण हो जाएगा। गुरु शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान की दिव्य महिमा बताई। सूद जी कहते हैं, हमने श्रवण किया कि किस प्रकार यह त्रिक साधन से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यदि वह भी सामर्थ्य नहीं हो पाए तो शिवलिंग की पूजा करके ही भगवान को सदाशिव को प्राप्त किया जा सकता है। तब कहते हैं श्री सूत जी महाराज, एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे होते हैं, तभी वहां सनकादिकों का आगमन होता है। सनत कुमार यह चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनका जैसे ही वहां आगमन होता है तभी वहां सनकादिक ने व्यास जी से एक प्रश्न पूछा कि आप यह तपस्या क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, अभी मुक्ति का ज्ञान उदय नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इस स्थान पर बैठकर साधन कर रहा हूं।